हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 10 डेज। और ये 10 डेज की जो प्लेज है ये प्रॉपर एक्शन प्लान होगा जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ने वाले हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। इससे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री की 7 डेज की प्लेज की है। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जो बताना उसके कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड मार्क बूस्टर वन शॉट आपको कैसे लगे हैं, आपने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक कड़वी सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अच्छा मेरे बैच के स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट है, बट कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। भाई रिएक्शंस को याद करने में किसको इंटरेस्ट आता है? कोल्ब रिएक्शन है, फिनोल से बन रहा है सैलिसिलिक एसिड है, राइमाटाइमन है, फिनोल से अपना सैलिसल्डिहाइड बन रहा है ना। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लोगे और वहां पर आपका एक अल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शंस हैं भाई, मजे लेने के लिए जीवन में और बहुत कुछ है। ये रिएक्शंस याद करना, रिएक्शंस लिखना पढ़ना किसको पसंद है? एक सिंपल सा लॉजिक है, हमें मार्क्स लेके आने हैं और लास्ट के 20-25 दिन ना इंटरेस्ट के पीछे मत भागो। 20-25 दिन हमें सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना है, मार्क्स लेके आने हैं और वो तुम्हारे आएंगे, है ना। एक और बात बता दो बेटा, केमिस्ट्री वफादार है और बोर्ड्स में आपका बेड़ा पार है। अगर पीसीएम में आप हर साल की बात कर लो, केमिस्ट्री सबसे इजी बनती है और केमिस्ट्री धोखा नहीं देती भाई, वफादार है ये। अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने ही आने वाले हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ना किस तरह है? सबसे पहले तो आपके पास एक बढ़िया से नोट्स हो जाने चाहिए यार। प्रमोशन करने आ गए हो सर, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं। ये देखो, ये मैंने अपने नोट्स लगा रखे हैं, ये वाले नोट्स हैं और मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इनको बाहर निकाल लेता हूं। इसमें क्या क्या मतलब सारी मेहनत तुम्हारे लिए कर रखी है। अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम खुद से मेहनत मत करो, करो बढ़िया है, बनाओ नोट्स, बट अभी 20-25 दिन बचे हैं तो वो इतना टाइम बचा नहीं है हमारे पास। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारे 1 पेज नोट्स हैं। इसमें हर एक चैप्टर को 1 पेज के अंदर कवर किया गया है ना। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर एक को। और मैंने तो इनका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है दादा चीट नोट्स। ये चीट नोट्स में क्या है सर? चीट नोट्स को अगर आप ध्यान से देखो कुछ इस तरह से है, इस तरह से भैया सारी नेम रिएक्शन एक जगह लिखी हुई है, फिर सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन एक जगह लिखे हुए हैं, फिर सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एक जगह लिखे हुए हैं, और फिर आपके लिए क्या बना रखे हैं? चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। सर शॉर्ट नोट्स में 1 पेज नोट्स में क्या है? एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स में सब कुछ लिखा गया है, 2-3 पेजेस के अंदर सारे चैप्टर को कवर किया गया है ये सब। और अभी आपके लिए नए नोट्स क्या बनेंगे? मार्क बूस्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के जो 40-45 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं मार्क बूस्टर में, उनके बढ़िया वाले नोट्स बनने वाले हैं। और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पर मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। सर आप बोलते हो मिलते नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो तुम कंप्लीट नहीं करते हो। अभी एक टास्क रखते हैं कि इस वीडियो पे 5000 लाइक्स और 2000 कमेंट्स, इनमें से जो भी चीज जल्दी होगी बेटा, ये चीज आपको वहां पर पहले मिल जाएगी और आपको ना फील आएगी कि हाँ यार नोट्स होते हैं ये। सर ने ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिखा हुआ उन्हीं के स्क्रीनशॉट लिए वो नोट्स में डाल दिए। भाई सब आईपैड पे दिन रात बैठ के मेहनत करके नोट्स बनाए गए हैं, है ना। पूरे दिन में एक पेज लिखा गया है, तुम्हें राइटिंग भी समझ में आने लगेगी। मेरी नेचुरल राइटिंग नहीं है, बट यस हमने स्पीड स्लो करके लिखा है, दैट्स वाई उसकी आपको वाइब्स आएंगी भाई, मजा आ जाएगा और कुछ भी मिसिंग नहीं है। इन्हीं नोट्स को पढ़ के बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अभी तक अच्छी तैयारी नहीं है, अब से भी पलटा जा सकता है टाइम को, अब से भी आप पूरी गेम पलट सकते हो, अभी से भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं एक एग्जाम से, फोबिया है जो होता है, बट आप इस फोबिया को कम कर सकते हो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो उन्हीं जैसे पेपर में से। और यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई स्कोर सैंपल पेपर, जो कि शिवदास पब्लिकेशन की तरफ से आते हैं, साथ मिलकर बनाए गए हैं, पीसीएम के हैं। कुछ इस तरह से आपके पास ये सैंपल पेपर आएंगे बेटा, ठीक है, इस तरह के एनवेलप में होंगे। और जब आप इसको ओपन करते हो ना तो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके पास, जो आपको रियल एग्जाम की फील देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इनके लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको आंसर शीट दे रखी है, और फिर उन आंसर को मैच करो, उसके लिए आपको आंसर बुकलेट दे रखी है। इस बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, श्योरली आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, अब जो हमारी 10 डेज की प्लेज है
इसमें क्या होने वाला है सर, पहले 15 डेज की थी, अब क्योंकि 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब होगी, अब हमें इसको फास्टली रिकवर करना है ना। और ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा जाएगा भाई, सब कुछ अच्छे से कवर कराया जाएगा। इसी तरह से हर एक चैप्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट आएंगे, जिसमें लगभग 60-70 मिनट में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कराया गया होगा। और सिर्फ चैप्टर की थ्योरी करने से तो मार्क्स नहीं आते हैं, फिर इसके बाद क्या आएगा, हर एक चैप्टर का मार्क बूस्टर वन शॉट आएगा, जिसमें आपको पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि मुश्किल होते हैं, सैंपल के क्वेश्चंस जनरली, एमसीक्यूज सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। 60-70 मिनट की वीडियो ये होगी, 60-70 मिनट की वीडियो ये होगी, डेली एक वीडियो आएगी और आप देखोगे कि हाँ यार हमारे मार्क्स अच्छे होने लगे हैं। अब बेटा जी पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन, ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल है। अच्छा, हर दिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले मैं बोलूंगा कि आप लोगों को हर एक चैप्टर में ये पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भाई साहब आपके पास क्या होते हैं, सैकराइड्स, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड, है ना, जिसमें जनरली आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देन प्रोटीन की बात करें, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस आ जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस, और एक हमारे पास विटामिन में आ जाती है डेफिशिएंसी डिसीज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हैलोकेन एंड हैलोरिन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड श्योरली क्वेश्चन बनता है SN1 SN2 से रिलेटेड। मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि ये तो आप लोग पढ़ोगे ही, ठीक है। नेम रिएक्शन है हमारे पास फिंकरस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड इसके अलावा मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आ जाती है। नीचे की साइड मैंने आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर, बट अल्कोहल फिनोल ईथर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको हैलोकेन एंड हैलोरिन आता है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 नेम रिएक्शन बहुत फेमस रहती हैं, कोल्ब रिएक्शन, राइमोटाइमन एंड विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की तो स्पेशल केस भी है। मैकेनिज्म पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, कितने मैकेनिज्म, बोर्ड्स के लिए सिर्फ 5 मैकेनिज्म पढ़ने हैं, जिसमें से 3 इस चैप्टर में आएंगे। कौन कौन से, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बनता है, एक बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनता है। टेस्ट आ जाते हैं भाई हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। नेक्स्ट चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब इसको आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना। अगर आप हर दिन हर चैप्टर को 1 दिन दे रहे हो तो इसको 2 दिन दो, हर चैप्टर को 2 दिन दे रहे हो तो इसको 4 दिन दो। रीजन, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंसेप्ट है ना, सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन होंगी, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लगते हैं वो इसी से बनते हैं। आइडेंटिफाई एबीसी, है ना, कन्वर्जेंस, नेम रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग, आइडोफोम, ये हो गया। नेम रिएक्शन में रोजनमंड, स्टीफन्स, इटार्ड, गैटरमैन, क्लेमेंशन, वुल्फ किस्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो, क्रॉस एल्डोल, इसके अलावा HVZ रिएक्शन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ आप याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। कई बार आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा शो करेगा। याद रखिए जितने बल्कि ग्रुप बढ़ते हैं, जैसे यहां पर बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो फॉलो करता है कम बल्कीनेस को। जैसे इसके पास सबसे कम बल्कि ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये सबसे कम एक्टिव है। आगे अमाइंस, बहुत छोटा चैप्टर है ना, मतलब बट इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। छोटा चैप्टर है बट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक होती है गैसेस फेस में, एक होती है एक्वस फेस में। नेम रिएक्शन आ जाए, 3 नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड, कार्बाइलमाइन, होफमैन ब्रोमाइड, और एक डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इसकी भी 3 नेम रिएक्शन है, सैंडमे रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो बेटा ये हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अगले 10 दिन किस तरह से पढ़ने वाले, अगले 10 दिन से मेरा मतलब है कि कल से इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करना है। आपके लिए 2 वीडियो बना रखी हैं, एक वीडियो 4 आवर्स की है और एक वीडियो लगभग 30-40 मिनट की है, जिसमें A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट है। तो बेटा बिना बेसिक के आप नहीं कर सकते, ये फैक्ट मान लीजिए, बिना बेसिक के नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट रट्टा मारने जाओगे भूल जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे और इसके PYQ करोगे, और अगर टाइम बचता है तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक को अगले दिन भी करो, और फिर आप सीरियल वाइज चलो। हैलोकेन हैलोरिन का वन शॉट देखो, PYQ लगाओ, अल्कोहल फिनोल ईथर का वन शॉट देखो, PYQ लगाओ, एल्डिहाइड कीटोन्स का PYQ देखो, वन शॉट देखो, PYQ लगाओ, एंड डे 6 पे एक ही चैप्टर करोगे आप, इसी को करने वाले।
आगे डे 7 पे आप लोग अमाइंस करोगे, अमाइंस का वन शॉट और साथ में उसके पीवाईक्यू लगा लोगे। पहले आपने चैप्टर्स को कवर करना है, फिर सेम डे उसके पीवाईक्यू। यस, अभी एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कुछ पूरे साल चिल मारा है, एफर्ट्स को आप लोगों को बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे आ जाओ डे 8 पे। आप लोग क्या करोगे, जब ये सारा कर चुके एक बार सारी नेम रिएक्शन को देख मारो, सारी की सारी नेम रिएक्शन को एक दो बार लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नेम रिएक्शन से ही ऑर्गेनिक में बहुत कुछ बनता है। फिर आप लोग कन्वर्जेंस करोगे, कन्वर्जेंस के रोड मैप एंड कन्वर्जेंस के पीवाईक्यू, बहुत ईजी है, मैं ही करवाऊंगा। डे 10 पे आप लोग क्या करोगे, गलत हो गया शायद, यहां पर डे 11 पे नहीं करना है, ये हमने इसी के अंदर करना है। क्या करेंगे भाई, एक दो वीडियो इधर डाल देंगे, एक दो वीडियो इधर। नेम रिएक्शन मान लो 1 घंटे की वीडियो है तो उस दिन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे। डे 10 पे आप लोग क्या करोगे, मैकेनिज्म एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, है ना, और इसी में ही आइडेंटिफाई एबीसी रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग कर देने वाले हैं। अब बात समझिए कि अब हम 10 दिन कैसे क्या होने वाला है, 10 डेज, ये आप लोगों को खुद का पढ़ने का ट्रेंड है, इस तरह से करो। अब कल से आप लोगों ने आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देना बेटा। अगर किसी को ऑर्गेनिक नहीं आती है तो सबसे पहले आप बेसिक पढ़ोगे। कल से बायोमोलिक्यूल का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट आएगा और शाम को मार्क बूस्टर वन शॉट आएगा, ठीक है। फिर अगले दिन क्या आएगा, अल्कोहल फेनोलिक सॉरी हैलोल्केन हैलोरिन का कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट आएगा, शाम को मार्क बूस्टर वन शॉट आएगा। आप हमारी वीडियोस को एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 बजे तक, 8 PM तक लास्ट टाइम है बेटा, अगर उस टाइम तक नहीं आते, बाकी खुद से ही पढ़ते रहना है। आप लोगों के लिए वन शॉट 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो, और जो ये बात है ना नेम रिएक्शन कन्वर्जन, ये सारे का सारा एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जस्ट आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है, अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है बेटा, और आप लोग करोगे, पढ़ोगे। और नोट्स के लिए मैंने बोल दिया है कि हाँ, एक छोटा सा गोल रखा है, और प्लीज आप ये जरूर बताना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा मीडियम है। आप सारे स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, सारे वीक भी बोल सकते हो, सारे मीडियम बोल सकते हो। और केमिस्ट्री में किन चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बताना, सो दैट कि मैं उन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।